यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों का आज की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री सॉल्यूशन से जुड़ा कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कराने वाला हूं और ये ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जो अक्सर बोर्ड में आते रहते हैं। तो इंट्रोडक्शन में समय न देते हुए सीधा आपको वो न्यूमेरिकल सॉल्व कराते हैं जो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन पर डिपेंडेड है जो बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा। आप लोग सवाल को समझ लीजिए एक बार। सवाल में दिया है 750 mmHg दाब पर जल का क्वथनांक 99.63 डिग्री सेंटीग्रेड है। 500 ग्राम जेल में सुक्रोज मिलाया जाए। 500 ग्राम जेल में कितना सुक्रोज मिलाया जाए कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्वथन हो जाए। सवाल में आप देख रहे हैं इसमें ये दिख रहा है दो बार टेम्परेचर दिया है। एक बार 99.63 डिग्री सेंटीग्रेड है, एक बार 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। दो तापमान दिया है। तो इससे आप क्वथनांक उन्नयन ज्ञात कर लेंगे, दूसरे में से पहला या पहले में से दूसरा निकाल करके। तो जो जो वैल्यूज पहले दिए हैं उसको लिख लो। 760 mmHg दाब ये फिक्स किया गया है। 760 mmHg दाब है। यहां से आप हल कर रहे हैं, देखिए 760 mmHg दाब, mmHg दाब, ये mm दाब का मात्रक है। Hg किस पर? पारे पर नापा गया है इसको। Hg मतलब मरकरी, मरकरी मीन पारा। ये फिक्स कर दिया गया है। इसकी जरूरत पड़ भी सकती है, नहीं भी पड़ेगी। ये तो केवल आपको फिक्सेशन दिखाया है कि इतने दाब पर जो है जेल का क्वथनांक 99.63 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इस सवाल थोड़ा घुमाया है। इसको क्वथनांक अगर देना ही था तो दो तापमान नहीं देना चाहिए था, एक ही बार में पूरा क्वथनांक दे देता। बट दो बार टेम्परेचर दिया है, इसको हम इम्प्रूव करके सही कर देंगे। तो दो बार टेम्परेचर का मतलब है ये क्वथनांक उन्नयन आपका दिया है। क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन दूसरे ताप में से पहला या पहले में से दूसरा, जो मैक्सिमम हो उसमें से घटा दीजिए। 100 है और एक 99 है, 99.63। तो आप क्या करेंगे? क्वथनांक उन्नयन, इसको डेल्टा टीबी से दर्शाते हैं। डेल्टा टीबी, T2 माइनस T1 कर दो। तो दो तापमान कौन कौन से दिए हैं? एक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और एक 99.63 है। T2 माइनस T1, इसको हल करो। 100 माइनस T1 कितना है? 99.63 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना। अभी हल करेंगे तो इसका यूनिट लगा देंगे। घटाइए कितना आ रहा है, देखिए 100 में से 99.63 जब आप घटाएंगे तो 0.37 आएगा। अरे 63 है और ये 100 में से 99 घटा दो तो एक बचा, एक में से 0.63 निकाल दो तो आपका 0.37 आ गया। कहीं अलग से इसको लगाना चाहे तो ऐसे देख लीजिए। 100 माइनस 99.63, यहाँ दशमलव बढ़ा के 0 कर लीजिए। 10 में से 3 गएगा 7, 9 में से 6 गया 3, और ये 9 में से 9 गया कुछ नहीं, ये सब समाप्त हो गए। 0.37 आ गया आपका। ये क्वथनांक उन्नयन आ गया आपका, इतना डिग्री सेंटीग्रेड। एक वैल्यू आपने निकाला। अब आप समझ ही गए होंगे कि कौन सा फार्मूला लगना है।
सॉल्यूशन में क्वथनांक उन्नयन हमने पढ़ाया भी है, और क्वथनांक उन्नयन का फार्मूला लगना है इसमें। कह रहा है 500 ग्राम जल में कितना सुक्रोज मिलाया जाए, यानी भार जो विलायक जल का है वो दे दिया है। इसमें दूसरा मान क्या दिया है, विलायक, विलायक में क्या है, H2O है, जल का भार W इक्वल टू कितना दिया है, 500 ग्राम दिया है, 500 ग्राम। ये आपके दो वैल्यूज क्लियर हो गए। विलायक का भार W 500 ग्राम दिया है, में कितना सुक्रोज मिलाया जाए, मतलब भार पूछ रहा है चीनी कितनी मिलाई जाए। सुक्रोज, सुक्रोज का फार्मूला है, मतलब सुक्रोज में चीनी होता है C12H22O11, ये चीनी का फार्मूला है, यानी सुक्रोज मतलब 500 ग्राम जल में कितना चीनी मिला दिया जाए, इसका भार पूछ लिया है। कितना मिलाया जाए मतलब भार ही तो पूछ रहा है। इसको आप पहले को W1 मान लो, इसको W2 कर दो, W1 और ये W2, ये ज्ञात करना है आपको। देखिए सवाल में क्या दिया है, 760 mm Hg दिया हुआ है, ये दाब फिक्स किया है, क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टीबी दिया है, दो टेम्परेचर दिया है, इसलिए हमने दोनों टेम्परेचर को एक दूसरे से घटा लिए, घटाने पर हमें डेल्टा टीबी निकल गया। क्वथनांक उन्नयन का फार्मूला होता ही है दूसरे वाले तापमान में से पहला या पहले में से दूसरा, घटाना किसको किस में है, जो ज़्यादा रहेगा उसमें से कम वाला घट जाएगा। तो 100 ज़्यादा था, इसको हमने T2 मान लिया, और T1 99.63 था, घट करके 0.37 डिग्री सेंटीग्रेड क्वथनांक उन्नयन आ गया। जल का भार दिया है, जल मतलब विलायक होता है, हमने कई बार बताया है वाटर इज ए गुड सॉल्वेंट, तो जल विलायक का भार 500 ग्राम है। फिर इसमें चीनी कितनी मिलाई जाए, कितनी मिलाई जाए का मतलब भार ही तो पूछ रहा है, कितना ग्राम मिलाया जाए, चीनी कई ग्राम इस 500 ग्राम जल में मिला दिया जाए, 500 ग्राम जल में कितना चीनी मिला दिया जाए, यानी सुक्रोज कितना मिला दिया जाए, तो ये भार ही पूछा है। अब क्या मान दिया है और देख लीजिए, अब तो कुछ मान दे नहीं रहा है, जितना मान था उतना लिख दिया गया है। सवाल में एक मान नहीं दिया है, उसको देना चाहिए था, क्योंकि फार्मूला जब लगेगा तो फार्मूले में एक वैल्यू छूट रही है। फार्मूला क्या है, जब क्वथनांक उन्नयन की बात आए और एक भार दिया रहे दूसरा पूछा रहे, तो इसका मतलब दो भार और क्वथनांक उन्नयन, ये तीन चीजें किस फार्मूले में मिलती हैं, ये तीनों चीजें क्वथनांक उन्नयन से जुड़ा एक फार्मूला है, m इक्वल टू 1000 kBW बटा डेल्टा TBW, जैसे अणुभार m इक्वल टू, एक फार्मूला है, आप याद रखिएगा इसको। जब भार दे दिया जाए, क्वथनांक उन्नयन दे दिया जाए, तो भार और क्वथनांक उन्नयन से संबंधित एक फार्मूला है, अणुभार m बराबर 1000 kBW, ये W1 कर दो, विलायक वाला है, kBW नहीं, ये विलायक, चलिए अभी देखते हैं क्या होगा, 1000 kBW बटे डेल्टा TBW, दो बार W आया है, एक बार विलेय का होगा एक बार विलायक का। इस फार्मूले में आप देखो अणुभार m, अणुभार मान लीजिए आप निकाल लेंगे, सुक्रोज की बात है, सुक्रोज का भार पूछा है, तो यहाँ से चीनी का अणुभार निकल जाएगा, और फिर डेल्टा TB यहाँ आपने अभी भी निकाला है, ये भी मान है, और W जल का भार दे दिया है 500 ग्राम, तो दूसरा भार पूछा है,
मतलब अगर हम जल का भार, विलायक जल का भार W1 कर रहे हैं तो W2 पूछ रहा है ये यहाँ पर, ये ध्यान दीजिए। अब क्या करना है, ये एक वैल्यू छूट रहा है KBW। KBW सवाल में कहीं जिक्र नहीं है, KBW दे देना चाहिए था इसको, यहाँ दिया नहीं है बट KBW देना चाहिए था। W तो दिया है, KB नहीं दिया है। अब KB क्या है आपके सामने, ये प्रश्न है। KB स्थिरांक है, इसको मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। अगर नहीं दिया है तो जल का फिक्स होता है, उसको आपको रख देना होगा। जल के लिए जो फिक्स होता है वो मान है 0.52। सवाल में यहाँ हम लिख दे रहे हैं H2O का मोलल उन्नयन स्थिरांक, उन्नयन स्थिरांक ये दिया है, होता है कितना, 0. मोलल उन्नयन स्थिरांक KB बराबर 0.52। ये फिक्स है, इसको देना चाहिए था सवाल में बट ये दिया नहीं है। हम इसको पहले ही बताया कि सवाल जैसे भी हम इसको सही कर देंगे तब हल कराएंगे, आ जाएगा। एक बार पूरा देखिए, पढ़िए, जो मान दिया गया है, जो इसमें नहीं था उसको हमने H2O का मोलर उन्नयन स्थिरांक वहाँ KB रख दिया हुआ है। देखिए, जो फार्मूले में आपका मान H2O का जो भार है वो यहाँ पर है, और जो विलेय पदार्थ है चीनी वाला ये यहाँ पर है, यानी विलायक W1 यहाँ है और ये पदार्थ है चीनी, इसका यहाँ W2 है। यही ध्यान देना है आपको, ये नहीं देखना है कि W1 ऊपर होना चाहिए W2 नीचे, ऐसा नहीं है। 1000 KB के साथ जो है यहाँ विलेय घुलने वाला लगता है, तो घुलने वाला तो यहाँ आपने कितना माना है, सुक्रोज का भार W2 मान लिया है। और या तो आप जो है इसको W1 मान लो, इसको W2 मान लो, तब आपका ये नीचे हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप बदल भी सकते हो, जैसे विलायक का भार है तो यहाँ विलय कर सकते हो, तो विलय ये सुक्रोज इसको कर देंगे तो ये बदल जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब आप मान रख दीजिए, मान रखिए कितना कितना है। इसका कोई मतलब इसलिए नहीं क्योंकि ये फिक्स स्थिर है 760 mmHg, और ये जल का मूल उन्नयन स्थिरांक सवाल में नहीं दिया था, हमने इसको आपको क्लियर कर दिया है कि जल का उन्नयन स्थिरांक 0.52 होता है, तो 0.52 उसका होता ही है। इसको सवाल में बेसिकली देना चाहिए था, चलिए बोर्ड में दे सकता है, ऐसा हो सकता है। फिर 2 तापमान दिया था, यहाँ भी थोड़ी चूक हुई है। क्वथनांक उन्नयन अगर दे रहा है तो सीधा इसको यही 0.37 दे देना चाहिए, वो नहीं दिया है, उसमें भी घुमाया है तो उसके लिए भी दिक्कत नहीं है। तो क्वथनांक उन्नयन के लिए 2 तापमान दिया है तो 2T2 - T1 हमने कर दिया, निकाल लिए, इतना आ गया। जल विलायक का भार W1 500 ग्राम है, जिसका फार्मूले में यहाँ मान रखना होगा। चीनी यानी सुक्रोज का भार ज्ञात करना है, इसको ज्ञात करना है। अणुभार आप निकाल लेंगे सुक्रोज का। मान रख दीजिए, चलिए अणुभार किसका ज्ञात करना है, सुक्रोज का अणुभार ज्ञात कर लो। यहां पर C12H22O11,
का अणुभार इक्वल टू, इसका अणुभार हम यहाँ निकाल रहे हैं, ऐसे निकाल लेंगे, इक्वल टू 1000 केबी, केबी का मान अभी अभी यहाँ लिखा गया था 1000 0.52, जल में उन्नयन स्थिरांक का मान केबी का मान 0.52 होता है। और फिर इंटू W2, चीनी वाला यही ज्ञात करना है आपको, इसको ऐसे ही रहने दो, अपान डेल्टा टीबी कितना है, डेल्टा टीबी का मान आपने निकाला है यहाँ घटा करके 0.37, और W1 भार कितना है, जल का भार कितना दिया है 500 ग्राम, 500 ग्राम यही है W1 जल का भार। हल कर दो, यही हल कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। कार्बन 6वें परमाणु क्रमांक पर रखा गया है, बट इसका परमाणु भार 12 होता है। तो 12 गुणे, ये 12 गुणे में चली जाएगी, प्लस हाइड्रोजन का एक ही होता है और गुणे नीचे वाली संख्या गुणे में जाएगी जो आणविक रूप में है, फिर प्लस 11, ऑक्सीजन 8 पर है, 16 माना जाता है परमाणु भार, 16 × 11, यही हल कर देंगे, अणुभार हो गया इज इक्वल टू, गुणा क्या करें, पहले जो कटने लायक हो उसको काट दिया जाए, 2 शून्य यहाँ, ये 2 शून्य, मतलब 2 शून्य ये और ये कट जाएंगे, तो 10 गुणे 52, दशमलव से दशमलव भी समाप्त हो जाएगा यहाँ, तो 10 गुणे 52 बटे 37 गुणे 5, इसको और भी हल कर लीजिए आप, 5 से कट गया 5 और 5 दूनी 10, तो यहाँ आपका 2 आ गए। अब 52, 5 कट ही गया, 2 का गुणा कर लो, 2 दूनी 4 और 2 बचे 10, 104 बटे 37। अब इधर चलिए हल करिए, और यहाँ W2 छूटा हुआ है, ये W2 छूटा है, यही तो ज्ञात करना है, इसको छोड़ना नहीं है। ये W2 ज्ञात करना है, ये ऐसे लगा रहेगा, तो कितना हुआ, इक्वल टू 52 दूना 104 बटे 37, और ये W2 यहाँ अभी भी है, इसे हल कर लो, बारह पर हमें 144 प्लस 1/22 हमें 22 प्लस 16 ग्राम में 176 होगा, 11, अच्छा 16 1 का 16 और 16 1 का 16 1 17, 176, ये जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा, 6 2 8 4 12 और 7 2 9 4 13, 1 14 और 1 1 2 1 342 आ रहा है, 342 इज इक्वल टू 104 गुणे W2 अपान 37, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, इसमें गुणा हो जाएगा, मतलब 342 गुणे 37 इज इक्वल टू 104 गुणे W2। काटिए, ये बटे में चला आएगा, 342
गुणे 37/104। अब काट दीजिए, आपका मान W2 आ जाएगा। 4 से कटेगा कि नहीं देख लीजिए। 4 दूनी 8, 2 बचेगा 24, 4 से 24 इधर, 4 सत्ते 28, 4 8 32, 2 22, नहीं कट रहा है। 4 से 2 से कट जाएगा, 2 से काट के छोटा कर लीजिए। नहीं तो गुणा करके सीधा भाग दे दें, एक ही बार में आ जाएगा। देखिए यहाँ ऊपर गुणा कर रहे हैं। गुणा कर लो। 342 गुणे 37, 7 दूनी 14, 7 चौका 28, 1 29, 7 तिरिक 21, 21 दुई 23, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिहाई 9, 1 10, 4 9 6 15, 3 2 5 1 6, 2 1, इतना आ गया। इतने में 104 का भाग देना है। आपका मान आ गया 12,654 भागे 104। भाग दीजिए। 104 का भाग कितना जाएगा? 126 में एक ही जाएगा। तो 126 में से 104 निकालो तो कितना बचेगा? 22। फिर 5 लेंगे 225 होगा। तो 104 दूनी जाएगा, 104 दूनी 208 हो जाएगा, और उधर 225 था तो 225 में से 208 निकाल दो तो 17 बचेगा। 175 होगा। तो 175, फिर 104 दूनी 200 ज़्यादा हो जाएगा, 208 एक ही बार जाएगा। 121 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ। इसको पूरा भाग करेंगे, लगभग 121 आप करके छोड़ दीजिए। तो इसमें जो भार आपका आया वो 121 आया। 121 आपका आंसर है। ये इतना भार होगा। आंसर में अगर आप और ज़्यादा दशमलव में बढ़ाना चाहेंगे तो वो हो जाएगा, पॉइंट करेंगे तो 700, इतना 7 चला जाएगा। आप कहीं भाग दीजिए तो ये इतना आएगा। 121 छोड़ देंगे या 122 करके छोड़ देंगे लगभग, तब भी सही है। तो ये आपका इतना चीनी, इतने ग्राम चीनी की आवश्यकता पड़ेगी। आपका ये सवाल फाइनल हुआ। आपको दे रहे हैं, आप प्रैक्टिस सेट आप लगा करके कमेंट में आंसर लिखिएगा। इसी के आधार पर एक सवाल दे रहे हैं, आप लगाइएगा इसको। नेक्स्ट सवाल आपको लगाने के लिए है, उसको आप लगाइएगा। ऐसे सवाल बोर्ड में अक्सर आते हैं। सेकंड सवाल है जो आपको लगाना है, आठ सौ mmHg दाब पर जल का क्वथनांक, दाब पर जल का क्वथनांक 99.52 है, 99.48 है।
400 ग्राम जेल में कितना सुक्रोस मिलाया जाए कि इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्वथन हो जाए। यहाँ हम एक वैल्यूज दे रहे हैं। मोलल उन्नयन स्थिरांक, जो जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक है, मोलल उन्नयन स्थिरांक Kb 0.52 दे रहे हैं, 0.52 ये मान दिया हुआ है। जस्ट वैसे ये भी सवाल है, आप इसको हल करके कमेंट में इसका आंसर लिखिएगा। ये इस तरह के पेपर बोर्ड में कंपलसरी आते हैं, इसमें आपको न तो उलझना है और न ही आपको इसमें किसी तरह का डाउट करना है। ऐसे ही प्रश्न आते हैं, आप एग्जाम बोर्ड का पेपर देखेंगे तो ऐसे आपको कई साल मिलेगा। ऐसा 4-5 साल का पेपर उठा के देखेंगे तो 2 साल 3 साल कम से कम उसमें आता है, 2 नंबर का हो सकता है ये। तो आप इसको लगा करके आंसर इसका बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।